स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्वेश्चन है। जे लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर वो इशू करना चाहता है, ठीक है। उसके लिए वो कहता है द अमाउंट वॉज पेबल टू ऑन एप्लीकेशन फॉर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस कितना होगा? 10 - 2 - 4 रुपीज इसके क्या आ जाएंगे? बैलेंस, राइट। issue is oversubscribed 3 times. 3 times means 50,000 multiply by 3, 1,50,000। अगर 1,50,000 की वो एप्लीकेशंस देते हैं तो उनको शेयर कितने लोड होते हैं? 50,000। तो वो कहता है जिन्होंने 80,000 की एप्लीकेशन दी है उनको कितने मिल रहे हैं? 40,000। जिन्होंने 25,000 एप्लीकेशन अप्लाई करा है उनको मिल रहे हैं 10,000। तो बैलेंस कितने हो गए? 1,50,000 माइनस 1,05,000, ये बनेगा आपका 45,000। मीन्स 45,000 को कुछ भी नहीं मिल रहा। अदर साइड आप देखते हो तो वो डायरेक्टली बोल रहा है 30% रिजेक्टेड। 1,50,000 का 30% निकाल के देखो, वो भी कितना आता है? 45,000 शेयर्स। ये हो गए रिजेक्टेड, इनको कुछ नहीं मिल रहा। और ये शेयर दो पर्सन है, एक है दीपक, एक है राजू। दीपक ने अप्लाई करे थे 1,000 शेयर, उसको लोड कितने हुए अभी हमें नहीं पता। राजू को लोड हुए थे 100 शेयर। दोनों ही शेयर फॉरफिट हो गए हैं आफ्टर अलॉटमेंट। उन्होंने अलॉटमेंट पे कोई पैसा नहीं दिया। दीपक जो है वो कैटेगरी 1 का है, जो राजू है वो कैटेगरी 2 का है। और ये शेयर फॉरफिट होने के बाद फर्स्ट कॉल की डिमांड करी गई है, फर्स्ट कॉल मेड करी गई है और फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर रीइश्यू करे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इस 2 रुपीज एप्लीकेशन के साथ हमें ये अमाउंट रिसीव होगा। 2 × 80,000 1,60,000। आना कितना चाहिए था? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 2 रुपीज के साथ ही 2 रुपीज इंटू 40 80,000 रुपीज। एक्सेस अमाउंट हमें कितना रिसीव हो चुका है? 160 - 80 80,000। क्वेश्चन में क्या लिखता है? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितनी है? 4 रुपीज से 4 रुपीज इंटू 40,000 बनता है हमारा अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू होता है 1,60,000। पर मेरे पास कितना अमाउंट पहले से पड़ा हुआ है? 80,000। तो मैं इसको एडजस्ट करूंगी। यहां से मेरे पास रिफंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो नील। सेकेंड कैटेगरी में अप्लाई कितने करें? 25,000 शेयर्स। तो 25,000 शेयर पे 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना रिसीव हुआ? 50,000। आना कितना चाहिए? 2 × 10,000 20,000। एक्सेस कितना है मेरे पास यहाँ पे? 30,000। अब 10,000 से 4 रुपीज अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट होता है? 40,000। पर मेरे पास कितना पड़ा है? 30। तो 30 एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड यहां भी नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी ने 45,000 अप्लाई करे थे, 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली उसने पे करे 90,000। इसको कोई शेयर लॉट नहीं हुए तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये सारा पैसा क्या हो जाएगा? 90,000 रिफंड। तो हमें एप्लीकेशन टोटल कितनी रिसीव हो चुकी है? 3 लाख। चाहे आप इधर से टोटल कर लो, चाहे 1,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ट्रांसफर कितना हुआ है? 1 लाख रुपीज। 2 मल्टीप्लाई बाय 50,000 1 लाख। इधर से टोटल करोगे तब भी 1 लाख। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 1,10,000। रिफंड 90,000। तो ये हमारा क्या है? टेबल। अब हम क्या करेंगे? इनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज बनाने से पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ चुके हैं, आगे का स्टेप भी करते हैं। पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे दीपक के नाम का एक पर्सन है जिसने अप्लाई करे थे 1,000, उसको अलॉट कितने हुए हमारे पास नहीं है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। दीपक कौन सी कैटेगरी का पर्सन है? फर्स्ट कैटेगरी का। और फर्स्ट कैटेगरी में जिन लोगों ने अप्लाई करे थे शेयर अप्लाइड 80,000, उनको शेयर अलॉट कितने हो रहे हैं? शेयर अलॉटेड 40,000।
तो दीपक ने तो अप्लाई करे हैं 1000, उसको कितने शेयर लॉट होंगे x। तो हम कैसे निकालेंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो ये आ गए आपके 500 शेयर। मीन्स दीपक को अलॉट हो रहे हैं 500 शेयर्स। दूसरा पर्सन है राजू, वो कौन सी कैटेगरी का है, सेकेंड कैटेगरी का। सेकेंड कैटेगरी में शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड। जिस पर्सन ने 25,000 अप्लाई करे हैं उन लोगों को मिल रहे हैं 10,000 शेयर्स, और जिन्होंने 100 शेयर जिसको अलॉट हुए हैं उसने कितने अप्लाई करे होंगे। अब फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे, 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आ जाएंगे 250 शेयर। ये थे अलॉटेड और ये है अप्लाइड। अगर राजू ने 250 शेयर अप्लाई करे थे तो उसको मिल रहे हैं 100 शेयर्स। अब इसका टेबल का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। 1000 शेयर पे दीपक ने 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 2000 रुपीज दिया हुआ है कंपनी को। देना चाहिए था 2 रुपीज के अकॉर्डिंगली 1000, 500 इंटू 2। दीपक ने एक्सेस अमाउंट दिया था 1000, ये 1000 हमने एडजस्ट कर लिया इसका अलॉटमेंट में। राजू ने अप्लाई करे थे 250 शेयर्स, 2 के अकॉर्डिंगली इसने पेमेंट करी थी 500 रुपीज की। 100 शेयर के अकॉर्डिंगली इसको पेमेंट करनी चाहिए थी 200 रुपीज की। इसने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करा हुआ है, 300। जब इसकी अलॉटमेंट ड्यू होगी तो 4 रुपीज के अकॉर्डिंगली इसका अमाउंट ड्यू होता है 400, बट इसका हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 300, तो हम 300 को क्या करेंगे, एडजस्ट। तो हमारा दीपक का और राजू का वर्किंग नोट का पार्ट हो गया रेडी। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपरली सम। यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो 3 लाख रुपीज टोटल रिसीव हुए हैं ये हमारी एप्लीकेशन मनी है, 3 लाख रुपीज बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल को, 1 लाख रुपीज। टेबल से ही हम उठाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट को कितना जाएगा, 1,10,000। टू बैंक रिफंड कितना होगा, ये वाला 90,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट एंड एक्सेस रिफंडेड। अब हमारी क्या हो गई, अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन प्रीमियम पे नहीं है तो सिंपल पार्ट जाएगा। सारा क्वेश्चन आपने बाकी का 50,000 शेयर से करना है, तो 50,000 शेयर इंटू 4 रुपीज हमारे किसके हैं, अलॉटमेंट के। तो अमाउंट ड्यू कितना हो गया, 2 लाख। नेक्स्ट हमारी एंट्री बनेगी, नेक्स्ट एंट्री में इस साइड पे डाल रही हूं, थर्ड एंड फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो टोटल अलॉटमेंट कितनी ड्यू हो रही है, 2 लाख से। 2 लाख में से 1,10,000 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बाकी कितना बचा, 90,000। ये रहा आपका 90,000 का अमाउंट। अब इसमें हमारे पास 2 पर्सन है, एक दीपक और एक राजू। दोनों ही अलॉटमेंट में फेल हुए हैं, तो पहले दीपक को सॉल्व करते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम दीपक ऑन 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स के ऊपर दीपक ने 4 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना देना था, 2,000। ठीक है, तो 2,000 दीपक से आना था जो उसने नहीं पे करा। पर यहां पे देखो उसने ऑलरेडी 1,000 रुपीज हमें
एक्सेस दिया था अलॉटमेंट के टाइम पे, जो हमने यहां पे क्या करा, एडजस्ट, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 1000, येट नॉट रिसीव्ड, कितना अभी तक नहीं मिला, 1000। तो ये 1000 दीपक का क्या हो गया, कॉल इन एरियर। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पर्सन है राजू। सेम प्रोसेस राजू का भी करेंगे। अमाउंट ड्यू फ्रॉम राजू ऑन 100 शेयर्स, तो क्या आएगा, 100 इंटू 4, 400 रुपीज, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, राजू का हमें ये 300 रिसीव हो चुके हैं, 100 येट नॉट रिसीव्ड, तो 100 ये हमें रिसीव नहीं हुआ। हमारे कॉल इन एरियर कितना हो गया, 1000 दीपक का ये वाला पार्ट, और 100 राजू का, 1100 हमारा क्या बन गया, कॉल इन एरियर। अगर हमारा 1100 कॉल इन एरियर है 90,000 में से, कितना अमाउंट हमें बाकी रिसीव होगा, 90,000 माइनस 1100, 88,900। अलॉटमेंट की एंट्रीज ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर ये ठीक है तो आगे आपके चांसेस ठीक होने के क्वेश्चन के ज्यादा हो जाते हैं, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस है इसको करने के लिए। अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या था, फर्स्ट कॉल से पहले ही दीपक और राजू दोनों के शेयर क्या हो गए, फॉरफिट। तो पहले फॉरफिट की एंट्री डलेगी, ना कि फर्स्ट कॉल की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। दीपक के शेयर कितने थे, 500, जो कि उसको अलॉट हुए थे। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, उससे मांगा कितना गया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की डिमांड हुई है, फर्स्ट कॉल अभी मांगी नहीं गई। तो 2 + 4 6 रुपीज, अमाउंट कितना हो गया, 500 शेयर्स इंटू ₹6 3000। दीपक से पैसा कितना रिसीव हुआ था, टेबल में से उठाएंगे, ये 2000। कितना अमाउंट उससे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ये हमने लिखा था 1000 येट नॉट रिसीव दीपक का, तो ये हो गया 1000। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, ये दीपक के सारे शेयर क्या हो गए, फॉरफिट। अब हम नेक्स्ट एंट्री डालेंगे राजू के शेयर फॉरफिट होने की। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इसके, 100। कॉल्ड अप वैल्यू इसकी भी 6 रुपीज है, क्योंकि अभी तक और डिमांड नहीं हुई थी, 600। कितना पैसा हमें इससे आ चुका है, ये 500। येट नॉट रिसीव्ड कॉल इन एरियर कितना है इसका, सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट कॉल इन एरियर है 100। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, ये फॉरफिट की एंट्रीज पड़ गई। अब वो कहते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू करो, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ शेयर कंपनी कितने इशू करना चाहती थी, 50,000। अब 50,000 में से 500 शेयर दीपक के फॉरफिट हो चुके हैं। फॉरफिट का मतलब आपको पता है, कैंसलेशन। ये शेयर इसमें से माइनस कर दो। राजू के 100 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, ये भी माइनस कर दो। रिमेनिंग शेयर कितने बचते हैं, 49,400। अब 49,400 शेयर के ऊपर हमारे पास बैलेंस है फर्स्ट कॉल का 4 रुपीज। ये जो बैलेंस था वो फर्स्ट कॉल के लिए बोला गया था। तो 49,400 इंटू 4, तो आपका अमाउंट आ जाएगा
1,97,600। अब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें सारा का सारा अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,97,600। बेइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल दीज शेयर्स आर री इशूड एट ₹11 फुली पेड अप। तो कितने शेयर हैं? 500 हैं दीपक के और 100 हैं राजू के। टोटल शेयर हो गए 600। रीशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट फुली पेड अप 10 का शेयर है, 11 पे रीशू कर रहे हैं तो रीशू एट प्रीमियम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 600 शेयर इंटू 11 ये बन गया आपके 6600। 600 शेयर इंटू 10 फुली पेड अप 6000। 600 शेयर इंटू 1 प्रीमियम 600। being all these shares are forfeited. Last entry share forfeiture account debit to capital reserve account। यहां पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ था कंपनी का दीपक से? 2000 रुपीज। और यहां पे कंपनी को कितना रिसीव हुआ है? 500 राजू से। टोटल कंपनी रिसीव कर चुकी है 2500। और यहाँ पे उस कंपनी ने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया, कुछ भी इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सारा का सारा कंपनी का क्या हो गया? कैपिटल गेन। ये किसको ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व को। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसके साथ आपका ये सम कंप्लीट हो गया।